हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अनवांटेड किट रहती है, यानी कि इस तरह की जो दवाई रहती है, इसका उपयोग कब किया जाता है, किस तरह से लेना इसको रहता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान इसके रहते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो ये अनवांटेड किट होती है, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो ये अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे किसी महिला को अनप्लान प्रेगनेंसी हो गई और उसको वो बच्चा नहीं चाहिए, अभी वो उस प्रेगनेंसी को हटाना चाहती है, तो उसको हटाने के लिए इन 5 गोलियों का उपयोग किया जाता है। मार्केट में ये कई सारी कंपनियों की दवाई अवेलेबल है, सब में ये ऐसी 5 गोलियां रहती है। एक जो टेबलेट है मिफिप्रिस्टोन है और 4 जो ये छोटी छोटी टेबलेट है ये मिसोप्रोस्टल है। इनका मुख्य काम ये रहता है कि ये जो बड़ी टेबलेट है मिफिप्रिस्टोन की, ये बच्चे की ग्रोथ को रोकती है, यानी कि जो एचसीजी का लेवल रहता है उसको ब्लॉक करने का काम करती है। और ये जो 4 छोटी छोटी टेबलेट्स है मिसोप्रोस्टल की, जो कि आप देख पा रहे हैं, इन टेबलेट का काम रहता है कि बच्चादानी का मुंह खोलती है और जो भी प्रोडक्ट अंदर है, यानी कि जो भी वो बच्चा बनने वाला मटेरियल है, उसको बच्चादानी का मुंह खोल के और आउट करती है, यानी कि ब्लीडिंग चालू करती है। पीरियड आ जाता है जब ये 4 गोलियां खाते हैं। तो इस किट का उपयोग कितने महीने की प्रेगनेंसी को हटाने के लिए करते हैं, तो 2 महीने तक की प्रेगनेंसी इससे हट सकती है। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने से ऊपर की हो गई है तो फिर इस दवाई को नहीं लेना है। और जब भी आप इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, क्योंकि हर पेशेंट की स्वास्थ्य समस्या अलग अलग हो सकती है। इसलिए इस दवाई का उपयोग जब भी करें तो डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, जिससे कि आपको एक अच्छे से जानकारी मिल सके। हम बात करते हैं कि ये जो किट है इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो पहले दिन यानी कि 1 तारीख को हमें ये बड़ी गोली खाना है सुबह 11 बजे नाश्ता करके। फिर अगले दिन यानी कि दूसरे दिन 2 तारीख को हमें ये 2 छोटी गोलियां एक साथ सुबह 11 बजे लेना है, वो भी नाश्ता करके। इनको मुंह में रख के चूसना होता है और इस बड़ी वाली टेबलेट को यानी कि मिफिप्रिस्टोन को पानी के साथ खाया जाता है। फिर तीसरे दिन यानी कि 3 तारीख को या आखिरी की बची हुई 2 गोलियां लेना है सुबह 11 बजे। आपके पीरियड जैसे ही ये 2 टेबलेट खाओगे उस दिन चालू हो जाएंगे दूसरे दिन, तो भी हमें आगे का कोर्स पूरा करना है, इसको अधूरा नहीं छोड़ना है। नहीं तो क्या होगा कि आपका केस इनकम्प्लीट रह जाएगा और कई दिनों तक आपके पीरियड्स बंद नहीं होंगे, यानी कि ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। अब हम बात करें कि इन टेबलेट्स को खाने के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे कि मान लो आपको उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा फीवर आ सकता है। तो इन सब की जो दवाइयाँ है आप अलग से ले सकते हो। जैसे उल्टी के लिए ओंडेम टेबलेट देते हैं उल्टी कम करने के लिए। अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है तो पेट दर्द कम करने की दवाइयाँ दी जाती है, जैसे ड्रोटावेनिन मेफेनिक एसिड आती है। मेडिकल स्टोर पे ड्रोटिन एम के नाम से दवाई मिलती है। पेट दर्द की दवाई ज़रूरत पड़ने पे दी जाती है। इसके बाद में अगर आपको कमजोरी लग रही है तो आयरन, फॉलिक एसिड की दवाई या मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, जिससे कि आपके पेशेंट को ज़्यादा कमजोरी ना लगे और पेशेंट आपकी एकदम स्वस्थ रहे। अब हम बात करते हैं कि इस दवाई को खाने के बाद में आपके पीरियड कितने दिन तक चल सकते हैं। तो पीरियड जनरली आपके 7-8 दिन तक चल सकते हैं। अगर 9-10 दिन हो गए आपके पीरियड बंद नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे में डॉक्टरी सलाह के बाद में आप ब्लीडिंग बंद करने की दवाई ले सकते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कोई भी महिला ने दवाई खा ली, तो हम कैसे पता करें कि हमारा केस क्लियर हुआ है कि नहीं। तो ये दवाई खाने के 20 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। जो घर में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसको हम यूपीटी बोलते हैं, वो करके आप देख सकते हैं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया तो समझो कि आपका केस क्लियर है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका केस अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है यानी कि सोनोग्राफी कराना है, तो ये दवाई खाने के 15 दिन बाद ही सोनोग्राफी कराना चाहिए। अगर आप 15 दिन से पहले सोनोग्राफी करवा लेते हैं तो फिर उसमें आपको कचरा दिखाई देगा, आरपीओसी यानी कि रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आ सकता है, जिसको लेकर के आप काफ़ी हद तक परेशान हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि इस दवाई का उपयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। और ये वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।